रुको, रुक जा। देखा आपने, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो कल का बताया जा रहा है, शुक्रवार का। एक खड़ी हुई ट्रेन में, जिस ट्रेन का नाम सत्याग्रह एक्सप्रेस है और नंबर है 15,273 15273। ये ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने पैसेज में बाकायदा चादर बिछा करके नमाज अदा की और ये वीडियो एक पूर्व विधायक के ज़रिए बनाया गया और उसके बाद इसको सोशल मीडिया पर सुबह से ही वायरल किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने जांच की बात कही है और इसमें जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने ट्रेन के अंदर इस तरह से जमात के साथ नमाज पढ़ी। और लोग डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में। एक शख्स जो इनका ही साथी है वो लोगों को आने जाने से रोकता हुआ भी नज़र आ रहा है, जिसको लेकर के इस्लाम धर्म के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। खुद गैर मुस्लिमों की बात तो छोड़ दीजिए, हिंदूवादी संगठनों की बात तो छोड़ दीजिए, बीजेपी राज्यों की सरकारों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, या बीजेपी प्रवक्ताओं की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन खुद मुसलमान इस वीडियो के बाद सवालात कर रहे हैं। और जहाँ तक इस्लाम की नॉलेज की बात है, थोड़ी बहुत नॉलेज जिसको भी है वो ये जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि इस्लाम में किसी को भी तकलीफ पहुँचाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपकी इबादत से किसी को तकलीफ़ होती है, आप ऐसी जगह पर इबादत कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग एहतरामन आपके आगे से गुजरने से परहेज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से वो लेट हो रहा है या उसको किसी तरह की दिक्कत हो रही है, किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये बात सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं और अक्सर हम भी जब सफ़र करते हैं, चाहे वो ट्रेन में सफ़र करें या प्लेन में सफ़र करें, प्लेन इतना लंबा जर्नी होती नहीं है, लेकिन अगर कहीं बाहर जाना है इंडिया से तो लंबी जर्नी होती है और लोग अक्सर जो है वो सीट पर बैठकर ही नमाज अदा कर लेते हैं। ट्रेन्स में भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ करके नमाज़ पढ़ लेते हैं, जिसमें किसी को किसी तरह की कोई दुश्वारी, किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी लोगों को नहीं होती और कोई उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं करता। जो सीट उसकी बुक है उसी सीट पर बैठा और नमाज अदा कर ली। ये भी मसला है कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, चाहे वो ट्रेन हो या कार हो या प्लेन हो, तो उस डायरेक्शन में आप अपना रुख करके नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से पूरे पैसेज को ब्लॉक करके नमाज पढ़ी जा रही है, एक बार और फिर आपको दिखाना चाहूँगा टीवी स्क्रीन पर, दूसरी विंडो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नमाज अदा की जा रही है। सरासर ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है और मैं नहीं बल्कि जो इन वीडियो पे जो कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत से उलमा इकराम भी कमेंट्स कर रहे हैं। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, एक एक चीज़ पर मुसलमानों की निगाह रखी जा रही है, एक एक हरकत को नोट किया जा रहा है, एक एक हरकत को मीडिया में उछाला जाता है, उसके बावजूद ये कौम सुधरने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, दर्जनों वीडियो इस तरह की सामने आई और आपने देखा, लुलु मॉल से लेकर के प्रयागराज रेलवे स्टेशन का मामला हो या प्रयागराज में अस्पताल में नमाज पढ़ने का मामला हो, तमाम वीडियो वायरल हुई और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। उत्तराखंड में एक बाज़ार का मामला हुआ जहां पर नमाज पढ़ी गई, बाज़ार में जितने लोगों ने भी नमाज पढ़ी जुम्मे की, सबका चालान कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक अलग मामला है। लेकिन ये कह करके कि हिंदू भी तो सड़कों पर पूजा करते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी तो पंडाल लगा करके पूजा करते हैं, या कांवड़िया पूरे एक हफ्ता जो है रोड को ब्लॉक करके रहते हैं, ये कह करके इस चीज़ को जायज़ ठहराना कि हम भी इसी तरह से नमाज पढ़ेंगे,
सरासर गलत है। जहाँ तक सवाल है रेलवे स्टेशन में, अगर एक साइड में जिसमें लोगों को दिक्कत ना हो, आगे से गुजरने में लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि नमाज का मसला ये भी है कि अगर आपके आगे से कोई गुजर रहा है तो नमाज में खलल पड़ती है। अगर वो मुस्लिम है तो उसका गुनाह इतना ज़्यादा है, हदीस में आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर उसको बताना नहीं चाहूँगा कि नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह कितना बड़ा है। अहादीस में किस तरह की चीज़ें आती हैं सब जानते हैं मुसलमान। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम है, जिस तरह से अक्सर हमने देखा है, इतना माहौल बिगड़ने के बावजूद आज भी 70-80% गैर मुस्लिम भाई ऐसे हैं, हिंदू भाई ऐसे हैं जो अपने घरों में नमाज अदा करवाते हैं। कई बार मैं भी अपने यार दोस्तों के यहाँ जाता हूँ और नमाज का वक्त हो जाता है, फैमिली के साथ भी कई बार जाना होता है, तो बाकायदा उनके ज़रिए एक साफ़ कपड़ा मुहैया कराया जाता है और बताया जाता है कि सूरज किधर से निकलता है। आजकल तो सबके पास मोबाइल हैं, उसके ज़रिए आदमी क़िबला डायरेक्शन देख करके नमाज अदा कर लेता है। और अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में पढ़ रहे होते हैं नमाज, तो बहुत सारे हिंदू भाई जो ये जानते हैं कि आगे से नहीं गुजरना चाहिए, वो एहतराम करते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग थोड़ी देर बैठ जाते हैं, वेट करते हैं कि नमाज ख़त्म हो, उसके बाद हम आगे से गुजरें। ये मैं हिंदू भाइयों की बात करता हूँ। लेकिन इस तरह से लोगों को परेशान करना, अपने धर्म के बारे में एक गलत मैसेज देना लोगों को कि इन लोगों का काम ही लोगों को परेशान करना है, लोगों के रास्ते रोकना है, लोगों के रास्ते ब्लॉक करना है, ये सरासर गलत है। और इस्लाम का जो पैगाम है उख़्वत व भाईचारे का, और इस्लाम का जो पैगाम है कि आप अगर इबादत करते हैं, आप अगर अपने रब को याद कर रहे हैं, तो उसमें आपको एकांत में होना चाहिए, किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, राहगीरों को परेशानी ना हो। इस तरह की सारी चीज़ें कही गई हैं इस्लाम में। और जिस तरह की ये हरकत की गई है, तो उसके बाद सवालात सोशल मीडिया में ये भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसे में आपने देखा कि 2020 में कोविड के दौरान जब पहली लहर हुई, उसके बाद तबलीगी जमात को किस तरह से टारगेट किया गया, किस तरह से तबलीगी जमात को लेकर के हमले किए गए, किस तरह से इनको सुपर स्प्रेडर कहा गया, कोरोना फैलाने वाला कहा गया, और किस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई वो भी आपने देखा। और तबलीगी जमात के मरकज़ को कोरोना का अड्डा बताने की पूरी तरह से कोशिश की गई। वो तो भला हो हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम का एक एक करके तमाम केसेस में लोगों को बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन उस पर तबलीगी जमात की खामोशी के ऊपर भी सवालात खड़े हुए। और अब जब दोबारा से जमातों का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, पाबंदियाँ हटा ली गई हैं, कोविड की गाइडलाइंस जो थी वो, उसमें जो पाबंदियाँ लगाई गई थी कोविड के चलते, वो सारी हटा ली गई हैं, तो उसके बाद फिर इस तरह के दृश्य रेलवे स्टेशंस पर, पब्लिक प्लेसेस पर, रेलगाड़ियों में देखने में आ रहे हैं। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन तबलीगी जमात के लोगों को समझाने की, जब इस तरह से वो ट्रेन में सफ़र करें तो 2-2, 3-3 लोग मिल करके ऐसी जगह पर नमाज अदा करें। कई दफ़ा ये होता है, ट्रेन में मैंने भी सफ़र किया है कि कोई दाढ़ी टोपी वाले मिलते हैं और जमात अदा करनी होती है तो पेंट्री में चले जाते हैं, या उसके अलावा अगर आपका पूरा केबिन अगर बुक है तो उस केबिन में आप लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उस केबिन में आप नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कह करके बहाना बनाना कि गैर मुस्लिम भी इस तरह से अपने त्योहारों पर रोडों को ब्लॉक करते हैं, जाम करते हैं, आना जाना बंद हो जाता है, पैदल तो छोड़ दीजिए, गाड़ियाँ भी नहीं जाती हैं, तो इस तरह के बहाने करना ये किसी भी तरह से जायज़, किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि हालात को देखते हुए आदमी ख़ुद एहतियात करे और इस्लाम की तालीमात को इस अंदाज में पेश करने की कोशिश ना की जाए कि जिससे गैर मुस्लिमों में, हमारे दूसरे बिरादरान वतन में इस तरह का मैसेज जाए कि इस्लाम का काम ही, इस्लाम इस तरह की दावत देता है और मुसलमानों का काम ही यह है कि वो लोगों को परेशान करें, लोगों के साथ दिक्कतें पेश आने के लिए अपने आप को इस तरह से तैयार करें। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम का जो एक आलमी पैगाम है उसको पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें ना की जाएं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।